जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है समय और असमय तैयार रहना। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन, सुसमाचार का प्रचार कर, चाहे तुझे असुविधा हो, चाहे तुझे सुविधा हो, चाहे असुविधा, अपना कर्तव्य करने को तैयार रह। यहाँ पे हम एक ऐसा वर्ड पाते हैं कि चाहे तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, पर अपने कर्तव्य करने को तैयार रहे। इस तरीके से यही सेम वर्ड जो हम अगर देखें एक उदाहरण के तौर पे, तो हमें जब कोई आर्मी होते हैं, जब कोई आर्मी में जाता है तो उसे भी यही एक प्रतिज्ञा या फिर उसे प्रण या फिर उसको यही आज्ञा दिया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे सोल्जर्स को कोई भी परिस्थिति हो, उन्हें देश के लिए खड़े रहना है। वो यही परिस्थिति, वही बातें पौलुस भी यहाँ पे तीमुथियुस को कहते हैं कि समय कोई भी हो, तुझे प्रचार करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात लगता है और एक चैलेंजिंग, एक बहुत ही चुनौती देने वाली बात है ये। तो यहाँ पे जो शब्द है सुविधा शब्द, कि तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, तो यहाँ पे जो सुविधा शब्द है वो उस समय को दर्शाता है जहाँ सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए आसान होता है, या फिर वहाँ पे कोई विरोध खड़े नहीं होते और वहाँ पे सुसमाचार हम सुना सकते हैं। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे असुविधा शब्द जो है वो उस समय को दर्शाता है जहाँ पे सुसमाचार प्रचार करना हमें बिल्कुल कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है हमें। और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे विरोध खड़े होने के बहुत ही संभावना होती है, वहाँ पे विरोध खड़े होने की। अक्सर हम इसी समय पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए टाल देते हैं। अक्सर हम इसी समय पर सुसमाचार सोचते हैं कि हम बाद में यहाँ पर सुनाएंगे और हम उसे टालते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि चाहे तुम्हें सुविधा हो चाहे असुविधा, सुसमाचार का प्रचार करना है। और वो यहाँ पे सिर्फ एक काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है ये। और यानी पौलुस के अनुसार अगर हम देखें तो पौलुस का ये कहना है कि हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए सही समय की खोज नहीं करनी है। और पौलुस के अनुसार सभी समय सही है सुसमाचार के लिए। मैं आपके सामने खुद के उदाहरण को रखता हूँ। मेरी एक मामी थी जिनको एक दिन अचानक से चेहरे पे लकवा हो चुका था। एक आधे चेहरे पे लकवा हो गया उनको, और वो मैंने देखा उन्हें कि वो कैसे परेशान है, और वो सब लोग उनके आजू बाजू इर्द गिर्द हैं और सब लोग डरे हुए हैं। और मेरी मामी जो है उनके अंदर मैंने देखा कि वो मौत का खौफ है उनमें, और वो डर रही थी और वो टेंशन में थी बहुत। और मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में तुरंत आया कि मैं उन्हें सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन जैसे मैंने ये मेरे मन में आया, वैसे ही मेरे मन में ये भी आया कि मैं शायद ये विश्वास नहीं करेंगी। ये नेगेटिव चीजें तुरंत मेरे मन में आई कि शायद ये विश्वास नहीं करेंगी, हो सकता है कि ये सही समय नहीं है, और हो सकता है कि उनको और टेंशन हो जाए, और इन्होंने पहले विश्वास नहीं किया तो अब इस बीमारी में वो क्यों विश्वास करेंगी। ऐसी बहुत सारे अलग अलग धारणाएं मेरे मन में बनने लगे तुरंत जब मैंने ये सोचा कि सुसमाचार इन्हें सुनाना चाहिए। आज पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम किसी को सुसमाचार सुनाए। आज पवित्र आत्मा ही है जो हमें आगे की ओर हमें ढकेलता है सुसमाचार के लिए। लेकिन शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम सुसमाचार प्रचार करें, और वो हमारे सामने ऐसे विरोध सही समय नहीं है, ऐसी बातें वो हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम सुसमाचार को टालकर आगे की ओर सुनाएं। और मैंने भी वही किया, मैंने भी सुसमाचार को टाला और आगे की ओर सोचा बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने सुसमाचार उन्हें सही समय पे सुनाया, और जब मैंने सुसमाचार सुनाया, वो सब धारणाएं जो मैंने अपने मन में बना कर रखी थी कि ये नहीं विश्वास करेंगी, और मैंने जब सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने तुरंत विश्वास किया और उन्होंने मेरे साथ उद्धार की प्रार्थना की। लेकिन कुछ दिनों बाद, उद्धार की प्रार्थना करने के बाद ही कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। और मैं उस टाइम पे दुखी नहीं था, लेकिन बहुत खुश था, क्योंकि मैं उन्हें सुसमाचार सुना चुका था। और तब मैंने उस टाइम पे मैंने जाना कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें कभी भी सही समय की खोज नहीं करनी चाहिए। शायद मैं कुछ दिन और लगाता तो शायद मुझे ये मौका कभी मिलता ही नहीं कि मैं सुसमाचार उन्हें दोबारा सुना पाता। शायद मेरे दिल में ये हमेशा के लिए दर्द होता कि मैंने इन्हें सुसमाचार नहीं सुना पाया, और मुझे मौके ही नहीं मिलते बाद में।
क्योंकि वो मर चुकी थी। और उस टाइम पे मैंने जाना कि सही समय सब है, खाली हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन में विचारधाराएं तैयार करके रखते हैं और हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना चाहिए और वो हमें एनकरेज करता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें सहायता देता है इस सुसमाचार प्रचार के लिए। अगर हम यीशु मसीह की ओर देखें तो यीशु मसीह किस तरीके से प्रचार करते थे, यीशु मसीह कैसे किस परिस्थितियों में वो काम करते थे, हम उनकी ओर देखते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय 55 से हम 59 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो है अब्राहम के विषय में बोलते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। मैं वचन पढ़ता हूँ। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी अब तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कोई आम दावा नहीं कर रहे। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे कि अगर तुम्हें ये बातें ना बताऊं तो मैं अपने परमेश्वर की ओर से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए बहुत कठिन था यहाँ पे कि ये बात कहना कि मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। और क्या यीशु मसीह ये बात को जानते थे कि यहूदी इस पर पत्थर उठाएंगे ऐसी बात कहने पर? हाँ, यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी थे और उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं करते उन्होंने गवाही दी परमेश्वर, उन्होंने वचन का प्रचार किया वहां पे, और वो डरे नहीं। उस परिस्थिति वो अपने आप को चुप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को चुप नहीं किया, क्योंकि वो परिस्थितियों से ऊपर निर्भर नहीं थे और उन्होंने तुरंत कार्य किया। तो जब यीशु मसीह समय और असमय को नहीं देखते हैं और परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं योद्धा के समान, तो आज हमें भी अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहिए। और सुसमाचार, जब भी परमेश्वर हमसे कहे कि सुसमाचार सुनाना है, हमें तुरंत तैयार होना चाहिए। जब मैंने इन वचन को पढ़ा था, तीमुथियुस के वचन को, समय असमय तैयार रहे, तब से मैंने अपने अंदर कुछ बदलावट लेकर आए कि मैं सुसमाचार ट्रैक्स डेली लेके घूमने डेली अपने पास कैरी करने लगा। तो आज मैं आपको भी एनकरेज करना चाहूंगा कि आज आप भी अपने आप को तैयार करके रखिए हमेशा, ताकि जब आपको मौका मिले आप सुसमाचार के लिए तैयार रह सको। क्योंकि ये जो कार्य है हम अपने लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। आमीन।